ये मुझे 15 फीट दूर से ही तलवार से हरा देना चाहता है। वो भी एक लोहार के पास गया और उसने जाके कहा कि मेरे लिए 16 फीट लंबी मियान बना दो, तलवार मियान बना दो। युद्ध का दिन आया जब दोनों आमने सामने खड़े हुए बराबर, और उसने जो योद्धा था, जो चेला था, वो अपनी रह गया 16 फीट की, और जो गुरु था उसने 1.5 फीट की तलवार निकाल के उसके गले पे लगा दी। अब सीखने वाली बात ये थी कि गुरु गुरु होता है, उसने 15 फीट की मियान बनाई थी, तलवार 1.5 फीट की थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब आदमी के अंदर ईगो डेवलप होने लगता है तब उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और इस समय के अंदर जब भी कोई व्यक्ति कुछ बताने के लिए भी आता है तो वो 15 और 16 फीट की तलवार के बीच में अटक के रह जाता है। राइट? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा दिल से और आत्मा से, उड़ता वही है जो अंदर से खाली हो। आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। उड़ता वही है जो अंदर से खाली हो, बराबर। अपने मन में किसी प्रकार की घृणा, किसी प्रकार का अहंकार या किसी भी प्रकार का लोभ लालच रख के अगर आप इस बिजनेस को करोगे, मैं आपको 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे छाती ठोक के गारंटी देता हूं, आप पूरी जिंदगी भी करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। और यदि आपके मन में प्रेम, करुणा, दया और सबसे बड़ी बात त्याग की भावना है अपने और अपने टीम के प्रति, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक दे। आसान नहीं है, पर आसान चीजों के बड़े पैसे नहीं मिलते। तैयार हैं? तैयार हैं? नेक्स्ट। राइट? हम जिस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस को मैं बोलता हूं, हम कुछ लोग बोलते हैं हम प्रोडक्ट बेचने के बिजनेस में हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम आजादी देने के बिजनेस में हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग अलग अलग काम, मतलब जो आर्थिक आजादी है वो देने का काम करते हैं। नो राइट? मैं बोलता हूं हम लोग साइकोलॉजिकल बिजनेस में हैं। हमें लोगों की साइकोलॉजी को समझना है, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना है और उनकी साइकोलॉजी से अपनी साइकोलॉजी को मैच करके ही आगे लेकर जाना है। क्लियर हो पा रहा है आपको? क्लियर हो पा रहा है आपको? राइट? वेलकम टू द ग्रेट बिजनेस ट्रेनिंग मिलीनियर मेंटर्स मास्टर माइंडसेट। दुनिया में जब भी आपको बड़ी सफलता पानी है तो आपको सबसे पहले अपना माइंड सेट करना है। एक बार गांधी जी के पास एक मां अपने बच्चे को लेकर गई कि गांधी जी, मेरा बच्चा जो है वो बहुत शक्कर खाता है, आप इसे समझाइए, ये आपकी बात मानेगा कि शक्कर नहीं खानी चाहिए। गांधी जी ने कहा कि एक काम करो, आपके बच्चे को 1 हफ्ते बाद मेरे पास लेकर आओ। 1 हफ्ते बाद जब वो मां अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास गई, गांधी जी के पास वो बच्चा गया, उस बच्चे को गांधी जी ने कहा कि बेटा शक्कर खाना बुरी बात है, शक्कर नहीं खानी चाहिए। तो उसकी मां ने पूछा कि गुरु जी, गांधी जी, आप ये बात तो पहले भी बता सकते थे, 1 हफ्ते पहले, आपने 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? तो बोले, गांधी जी ने उत्तर दिया कि मुझे खुद को शक्कर खाना छोड़ने के लिए 1 हफ्ता लगा। आप समझ रहे? आपकी टीम कभी भी वो काम नहीं करेगी जो आप बोलते हो, आपकी टीम वही काम करेगी जो आप करते हो, चाहे आप अपनी टीम को बताओ चाहे नहीं बताओ। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। सारे लोग अपना हाथ ऐसे करेंगे, सारे लोग, कसम है आपको, किसी का भी हाथ नहीं है, और आपको वैसा ही करना है जैसा मैं बोल रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे कीजिए, धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे कीजिए। वेरी नाइस। हल्के हल्के हौले हौले से। ओके, अपने चेहरे की तरफ अपने हाथ को लाइए। धीरे 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 धीरे, बिल्कुल सही। अपनी नाक पे टच कीजिए। 80 to 85% लोगों का हाथ यहां है। मैं बोल रहा हूं नाक को टच कीजिए, आपने यहां टच किया है, राइट है। इसका मतलब यह होता है कि पीपल डोंट डू व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू। आप जो बोलते हैं वो लोग नहीं करते, आप जो करते हैं वो लोग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग एक्टिव हो तो आप एक्टिव हो जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डेमोक्रेट बने तो आपकी डेमोक्रेट बननी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग रोज काम करने के लिए बाहर निकले तो आप रोज काम करने के लिए बाहर निकलिए। लो, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम आपकी बात सुने, समझे और माने तो आप अपनी अपलाइन की बात सुनना, समझना और मानना शुरू कीजिए। आप वो सारे काम शुरू कर दीजिए जो आप अपनी टीम से चाहते हैं। यस और नो? यस और नो? देखो दोस्त, मैं आपको एक बात समझाता हूं। आज किसी ने मुझसे पूछा था कि विजय भैया, आपकी कंपनी में इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, इतना अच्छा सब कुछ है, इतना सब बढ़िया प्लान है, तो अभी लोग जो है समझ क्यों नहीं पाते? लोग समझ क्यों नहीं पाते? मैंने कहा भैया, आज हम जिस युग में जी रहे हैं ना, इस युग में दारू बेचने वाले को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, दूध बेचने वाले को हर रोज सुबह 5 बजे लोगों के घर घर जाकर दूध देना पड़ता है। अब मुझे बताइए, दूध अच्छा है या दारू? दूध अच्छा, बराबर। दूध वाले को रोज सुबह 5 बजे उठ के घर घर दूध देने जाना पड़ता है। शराब वाले को जाना पड़ता है क्या? शराब लेने लाइन में लग के जाते हैं हम, हाँ या ना? यस और नो? राइट? अब मुझे बताइए, जब हमें पता है कि कौन सी चीज अच्छी है उसके बावजूद, अच्छा जब वो दूध देने आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? भैया कल बहुत पानी मिलाए थे। बोलते नहीं बोलते? क्रिटिसाइज करते कि नहीं? तो आपको अच्छे काम करने वाले को हमेशा क्रिटिसिज्म मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा।
पर आपको याद रखना है कि आप किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि स्वास्थ्य बनाने के लिए जा रहे हो। यस और नो? यस और नो? मुझे एक बात बताइए, अगर आज किसी व्यक्ति ने मुझे डेमो बताया, किसी व्यक्ति ने मुझे बिजनेस बताया, तो उसने मुझे 3-4 हजार का माल बेचा या मेरी जिंदगी बना दी? आपको मैं फिर बोलता हूं, मुझसे गुजरात वाले पूछेंगे, गुजरात वाले पूछेंगे कि भैया 2000 बैठे थे कि 20,000, तो मैं क्या जवाब दूं, ये आप ही बता दीजिए, ये आप ही बता दीजिए। झूठ मैं बोल नहीं सकता, मैं वहां जाके यही बोलूंगा कि जितने मेरे सामने बैठे होंगे, बराबर है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो आपने सुना है वो सत्य है कि नहीं है, इसका प्रमाण लेते आना। अब इसका प्रमाण आप ही को देना है, बराबर। तो मुझे बताइए, आप बताइए कि आज की तारीख में जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सारे लोग सफलता पाना चाहते हैं, राइट? तो वो सारे काम करना आपको शुरू करना पड़ेगा जिन काम को आपके अपलाइन कहती है। यस और नो? देखो सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी माँ बाप इस पृथ्वी पे, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। कोई भी माँ बाप इस पृथ्वी पे अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी माँ बाप हो। उसी तरीके से आपकी अपलाइन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगी, वो जब जब चाहेगी आपका अच्छा चाहेगी। ये बात अलग है कि आपको समझ आए या ना आए, ये आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, पर आपकी अपलाइन हमेशा आपका ग्रोथ और आपका अच्छा चाहती है। यस और नो? यस और नो? राइट। आज हमको बात करनी है मिलियनेयर मेंटर्स माइंडसेट पे। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी अपलाइन है, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति लीडर है, वो मिलियनेयर मेंटर्स, मतलब आपको जो इंसान अरबोपति, करोड़ोंपति या जो भी पति बनना चाहता है, उसकी मेंटरशिप आपको करनी है। और उसकी मेंटरशिप करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप वो सारे काम करने लग गए हैं जो काम आप उनसे करने को कह रहे हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? राइट। नेक्स्ट, द मिलियनेयर माइंडसेट, इट्स नॉट ऑल अबाउट द मनी, इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल। मिलियनेयर माइंडसेट जो है, ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये जीवन शैली है आपकी, ये जीवन शैली है, ये पैसों के बारे में नहीं है। पैसा जीवन जीने का साधन है, साध्य नहीं है। पैसा जीवन जीने का साधन है, साध्य नहीं है। इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल। कौन कमबख्त 200 रुपए या 500 रुपए की साइकिल पर चलना पसंद करता है? कौन अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना पसंद नहीं करता? कौन अपने परिवार को दुख और दर्द की जिंदगी देना चाहता है? पर हम दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों की नजर में आज की तारीख में हमारी लाइफस्टाइल नहीं है। अमीर आदमी बोलता है कि मैं अच्छी गाड़ी लाऊंगा और अच्छी जगह पे घुमाऊंगा, और गरीब आदमी बोलता है अरे 2 व्हीलर पे भी तो एडजस्ट करके चल रहे हैं ना। वो बोलता है मैं बड़ा घर बनाऊंगा, हर व्यक्ति को अपनी स्पेस दूंगा, वो बोलता है इतने घर में भी तो रह रहे हैं ना। दूध में अगर 5 रुपया बढ़ता है बराबर, तो वो घर पे रात को कैबिनेट की मीटिंग करता है कि भैया कल सुन रही हो कितना दूध आता है घर में? बोले 2 लीटर, कल से 1.5 आएगा। पेट्रोल में 5 रुपया बढ़ेगा तो वो बस में जाना शुरू कर देगा, हराम बराबर। वो व्यक्ति ये सोचेगा यार 5 रुपया बढ़ा है, कल को महंगाई और बढ़ सकती है, मैं अपनी जीवन शैली को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए 50 रुपए कमाने के बारे में सोचूं। 5 रुपया कम करने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करने लगा देता है, पर वो 5 रुपए के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करने के बारे में नहीं सोचता। और हम उन्हीं लोगों से मिलने जा रहे हैं जो सारे के सारे लोग हैं। हम जाके क्या बताते हैं कि थाईलैंड अचीव कीजिए, हम बताते हैं सर आपकी जिंदगी में ये परिवर्तन आएगा, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, आप अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं, यही बताते हैं। यस और नो? राइट। और आज की तारीख में हम इन्हीं को सपने कहते हैं। मैं कहता हूं ये सपने नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए जरूरत है। और अगर आप अपने सपनों को जरूरत समझते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आज एक घर के अंदर कार, ये हमारी जरूरत है। आज अगर हमारे घर में 4 से 5 सदस्य हैं तो एक बड़ा घर होना हमारी जरूरत है। आज के समय में हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में अपनी एजुकेशन पूरा करे, ये जरूरत है। और इन जरूरतों को जिस दिन आपने सपने बना लिया, और सपने बनाने के बाद में आपने संकल्प कर लिया, और संकल्प करने के बाद में जिस दिन आपने अपनी जीवन शैली को बदलने का प्रण कर लिया, इस पूरी कायनात में ऐसा कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है। इस पूरी कायनात में ऐसा कोई नहीं है। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स अ लाइफस्टाइल। जीवन शैली को बदलने का सपना देखिए। जीवन शैली को आसान नहीं है, पर आसान चीजों से हमारे परिवार को जो दुख दर्द की जिंदगी मिल रही है वो भी तो आसान नहीं है। किसी के सामने 5 या 10 हजार रुपए के लिए हाथ फैलाना, ये भी तो आसान नहीं है। कल को हमारे माँ बाप को किसी तकलीफ में आ जाना और हॉस्पिटल में जाके ये पूछना। एक बार मेरे पापा का जब एक्सीडेंट हुआ था, मुझे एक किस्सा याद आया। तो मैं पापा के इलाज के लिए डॉक्टर की केबिन में बैठा हुआ था, तो एक बंदा आया और उसने आके दरवाजा खोला कि डॉक्टर साहब मैं आऊं क्या? तो डॉक्टर ने बोला आओ। तो डॉक्टर ने बोला बोलिए। तो उसने बोला कि सर मेरी माता जी को मैं लेकर आया हूं, जो है उनके बचने के चांसेस कितने? तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कैसा वाहियात सवाल पूछ रहे हो, बचने के चांसेस कितने? तो बोला सर बताइए तो सही, मेरी माता बच तो जाएंगी ना, कितने % चांस है उनके बचने के? तो डॉक्टर ने कहा कि भैया हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं है, हम अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं। बोले नहीं सर फिर भी बता दीजिए कि कितने % चांस है? तो डॉक्टर ने बोला कि भैया हम भगवान नहीं है, हम डॉक्टर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। उसने फिर पूछा कि नहीं डॉक्टर साहब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, बता दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम पागल हो क्या, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पास एक ही मकान है, उस मकान को गिरवे रख के मैं माँ के इलाज के लिए पैसे ला रहा हूं, अगर बचने के चांसेस ना हो तो मैं अपना मकान गिरवे ना रखूं।
ऐसी औलादें भी इस धरती पे हैं। और एक औलाद ऐसी होती है कि डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता मत करो, अगर 1% भी चांस है ना मेरी मां को बचाने के लिए, मैं सब कुछ बेच दूंगा पर मेरी मां को बचाओ, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको बोलने के लिए कलेजा चाहिए। कहते हैं भूल सुधारने के लिए, भूल समझने के लिए भेजा चाहिए और भूल सुधारने के लिए कलेजा चाहिए। भूल समझने के लिए भेजा चाहिए, राइट, और भूल सुधारने के लिए कलेजा चाहिए। पर विडंबना इस बात की है कि ऊपर वाले ने हमें तो भेजा पर भेजा ही नहीं, भेजा तो फिर क्या भेजा, आया ना। और मैं ये मानता हूं कि सोचना है तो ऐसा सोचो, सोचना है तो ऐसा सोचो कि सोच को भी सोच आ जाए कि क्या सोच लिया। एक आदमी, एक मेरा दोस्त और हम लोग कहीं जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पे थे, तो बेचारा मूंगफली, मतलब ऐसा उसको भूख लग रही थी, भूख मुझे भी लग रही थी, तो वो ऐसा ऐसा कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा ये क्या कर रहा है, तो बोला मैं मूंगफली खा रहा हूं। तो मैंने कहा तेरे हाथ में मूंगफली तो है नहीं, तो बोला नहीं मैं सोच रहा हूं कि मैं मूंगफली खा रहा हूं। तो मैंने कहा जब सोचना है तो काजू बादाम और किशमिश सोच ले, जब सोचने का पैसा नहीं लग रहा तो मूंगफली में क्या अटका है, समझ पा रहे हैं। तो हम सोच के भी, अगर हमें सोचने का पैसा नहीं लग रहा तो हम सोच सोच के भी मूंगफली से आगे बढ़ते नहीं है। और उन लोगों को जब आप जाके बिजनेस बताते हो तब उनकी सोच में परिवर्तन करना, उनके जीवन शैली में परिवर्तन करना, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। आप आज के बाद जब भी किसी व्यक्ति को इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बताने जाएंगे तो आप प्रण खाइए कि उसके जीवन को बदलना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं किसी के पास इसलिए नहीं जा रहा कि ये डायरेक्टर बन जाए या डायमंड डायरेक्टर बन जाए या मेरा टाइटल हो जाए। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि इसके पीजीपीवी मुझे थाईलैंड अचीव करा दें। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि इसके पीजीपीवी से मेरा एलपीवी बन जाए। मैं इसलिए आया हूं कि मैं तेरा जीवन बदल के रहूंगा और यही मेरा संकल्प है। और कहते हैं कि जब आप सही नियत से किसी व्यक्ति के सामने जाओ ना तो पूरी कायनात उसे लग जाती है आपके साथ लाने में। आप हमेशा याद रखना, सामने वाला आपका बाप है, सामने वाला जिससे आप मिलने जा रहे हो वो आपका बाप है। अगर आप उसके बाप होते ना तो आप उससे मिलने नहीं जाते, वो आपसे मिलने आता। हाँ ना, राइट है, राइट। तो जाके मैं, आप यकीन मानो मैं बता रहा हूं आपको, जब भी, अच्छा मुझे बताइए, देने वाले का हाथ ऐसा होता है या ऐसा? देने वाले का हाथ ऐसा होता है या ऐसा? ऐसा। आप कौन हो, लेने वाले के देने वाले? लेने वाले या देने वाले? तो जब आप देने वाले हो तो काहे आप उसके ऐसे हाथ करके, अरे भैया ला तेरा आधार कार्ड, अरे तुझे तेरी जिंदगी बदलनी है, मैं आया हूं, चल मेरे साथ 6 से 12 महीना काम करना और तेरे परिवार और खानदान की जिंदगी को बदलते हुए देखना, चल मेरे साथ। आया ना, राइट। ये लक्ष्य जब आपका होगा, जब आपके अंदर की भावना ये होगी। और एक बात याद रखना, आपका ऑरा, आप बोलो चाहे ना बोलो जबान से, आपका ऑरा सामने वाले को टच होता है। आपका ऑरा सामने वाले को टच होता है, आपकी फीलिंग्स सामने वाले को टच करती है। आप किसी से, आपको काम होगा, किसी की आपको गरज होगी और आप उसके सामने जाके कुछ बोलो ना बोलो, जाके सिर्फ ऐसे खड़े भी हो जाओगे ना उसके वहां, तो 2 मिनट बाद आपसे पूछेगा कुछ काम था क्या? आया ना, बराबर। कारण क्योंकि उसको पता है आप किसी काम की वजह से आया, आपने बोला नहीं है पर आपका ऑरा मुझे टच करता है। तो आप जिस व्यक्ति को डेमो बताने जा रहे हो, प्लान बताने जा रहे हो, उसे समझाने जा रहे हो, आपका ऑरा आपसे पहले वहां पहुंचता है, उसकी फीलिंग्स आपसे पहले वहां पे पहुंचती है। और अगेन बात वही आ जाती है कि जब मैं अंदर से खाली हूं, जब मैं अंदर से खाली हूं, राइट है, तो मेरा ऑरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? देखिए सर, एक बात, कबीर जी का एक दोहा है कि बुरा जो खोजन मैं गया, बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा आपका, मुझसे बुरा ना कोई। आया ना, राइट। तो ये बात आपको जीवन में सिर्फ सुननी नहीं है, इसे उतारनी भी है। नेक्स्ट प्लीज, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। नेटवर्क मार्केटिंग इट्स अ प्रोफेशन। आज भी मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ा दुख हो रहा है कि आज भी जो कंसल्टेंट मोदी केयर में काम कर रहे हैं उनमें 90% कंसल्टेंट आज भी इसे जोड़ने का बिजनेस समझते हैं, बोतल में बंद करने का बिजनेस समझते हैं, दाढ़ी में हाथ डालने का बिजनेस समझते हैं, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस समझते हैं, लोगों के गरज खाने का बिजनेस समझते हैं। और मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर, पायलट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एयर होस्टेस, राइट, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक प्रोफेशन है। और किसी भी प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल बनने का पैसा मिलता है। अगर आप उस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताइए, दांतों में दर्द है, मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे को मकान बनवाना है, मैं किसके पास जाऊंगा? सिविल इंजीनियर के पास, बराबर है। मुझे कपड़े सिलवाने में किसके पास जाऊंगा? मुझे बाल कटवाने में किसके पास जाऊंगा? क्या मैं बाल कटवाने सिविल इंजीनियर के पास जा सकता हूं? दांत ठीक करवाने लोहार के पास जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि मुझे पता है दे ऑल आर नॉट प्रोफेशनल। वो इस कार्य को करने में उनकी महारत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इट्स अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। क्या आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं? क्या आपके पास प्लान से लेके अपलाइन से लेके हर चीज का नॉलेज है? क्या आपका गेटअप, आपके कपड़े, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी बात करने का अंदाज, आपके बैठने का अंदाज, आपके खड़े होने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, उसमें प्रोफेशनलिज्म है?
अगर वो सारी चीजें नहीं है तो आज से आपको प्रोफेशनल बनने के लिए काम करना है। जिस दिन आप प्रोफेशनल बन जाओगे, कहते हैं 3 इडियट पिक्चर का एक डायलॉग है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। जब आप एक्सेलेंस मतलब काबिलियत के पीछे भागोगे, सक्सेस झक मारा के आपके पीछे आएगी। आया ना, आया ना? पिक्चर देखी है आपने, ये आपने इसके मतलब को समझा है, राइट? तो आप क्या कर रहे हैं? हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें काबिलियत के पीछे भागना चाहिए। हम कितना भी बोल रहे हैं, राइट है, कितना भी कर लें, पर वो करते वही है जो उन्हें वो डिसाइड करके आते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर मीटिंग में आते हैं और हर मीटिंग में आएंगे, लिखेंगे, नोट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे और ऐसा एहसास करा देंगे कि आज से हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, पर दूसरे दिन सुबह में उठ के वो करते वही है जो वो करते आए थे। आज आप सुखी हैं, दुखी हैं, आज आप जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, वो आज आपकी परिस्थिति नहीं है। आज से 5 साल 10 साल पहले जो आपने बीज बोए थे, उसकी फसल आज आप काट रहे हैं। और अगर आप आने वाले 5 साल की फसल चाहते हैं तो जानबूझ के आपको अच्छे बीज आज बोने पड़ेंगे, तो 5 साल के बाद में आपको अच्छी फसल काट के देंगे। तो 5 साल के बाद में अच्छी, ये आज आप नहीं है, ये आज आपके कर्मों का शेष है। आज आप जिस चीज को बोएंगे, आने वाले 5 साल के बाद में इसके कर्मों को आप काटेंगे। तो जब मुझे पता है कि 5 साल बाद मुझे अच्छी फसल काटनी है, तो मैं बीज कैसे बोऊंगा, अच्छे या बुरे, राइट? हमारे गुजराती में कहावत है, जाग्या त्याथी सवार, जब उठे तब सवेरा। मुझे पता नहीं आज तक आप जागे थे कि नहीं जागे, पर आज से अगर आपने प्रण लेके, संकल्प लेके जाग गए, तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा है मेरा आपसे। नेक्स्ट, राइट? योर थॉट विल डिसाइड योर फ्यूचर। आपके विचार ही आपके भविष्य के निर्माता हैं। Your thoughts will decide your future. आपके विचार ही आपके भविष्य के निर्माता हैं। मान लीजिए गुड्डू सर मेरे अपलाइन है और मैं गया उनके पास किसी काम से और उन्होंने मुझे चाय नहीं पिलाई, तो क्या मैं गुड्डू सर के पास चाय पीने गया था? या जब इन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड लिया था मेरा, तब फॉर्म में इन्होंने लिखा था कि मेरे अपलाइन मुझे चाय पिलाएंगे तो ही मैं बिजनेस करूंगा? ऐसा था क्या? बिजनेस किसका? मेरा। अब इस परिस्थिति में मेरे पास 2 विकल्प हैं। विकल्प 1, मैं बिजनेस छोड़ दूं। विकल्प 2, कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैं मेरी अपलाइन को चाय पिलाने किसी अच्छे होटल में ले जा सकूं। आया ना, आया ना, राइट? तो मुझे इतना समझ में आता है, कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि अपलाइन जो है वो अपलाइन नहीं है, उसका चाहे उतना यूज कर लो। मैं फिर मेरे शब्दों को दोहराता हूं कि अपलाइन का यूज नहीं करना, अपलाइन का यूटिलाइज करना है। डोंट यूज योर अपलाइन, ऑलवेज यूटिलाइज योर अपलाइन। यूज। सर आइए, बताइए, आप ही बताइए। हाँ सर, चालू कीजिए। और दूसरा, सर आप आइए, बैठिए, मैं करूंगा, आप बाद में मुझे बताना कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। सर आप जाके उसको बिजनेस बताइए, आइएगा, आपके नजदीक ही रहता है। सर आपके नजदीक में ही आज मैं आ रहा हूं उसे बिजनेस बताने के लिए, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मैं आपका समय लेना चाहूंगा। अपलाइन नौकर नहीं है सर आपका, अपलाइन आपके लिए मेंटर है। और जिस व्यक्ति ने अपलाइन को नौकर समझने का प्रयास किया है ना, राइट, उसकी डाउनलाइन ने उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया है। एक बार एक बच्चा, एक बूढ़े माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को उसके बच्चे ने कुछ कटोरी के खिलौने, मतलब कटोरी लकड़ी के बर्तन दिए खाने के लिए। तो ये उसके छोटे से बच्चे ने देखा, तो उसका बच्चा एक दिन लकड़ी से कुछ बना रहा था। तो उसने पूछा आकर कि यार बेटा तू ये क्या कर रहा है? तो बोले पापा मैं भी, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी तो लकड़ी के बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, मैं आपके लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूं। जैसा आप कर रहे हो, यकीन मानिए कुदरत बिल्कुल वैसा आपको देगी। अगर आप अपनी अपलाइन को मेंटर समझते हो तो आपकी डाउनलाइन भी आपको मेंटर समझेगी। अगर आप ईगो नहीं रखते तो आपकी डाउनलाइन भी कभी आपसे ईगो नहीं रखेगी। आपकी हर बात को सुन के समझेगी और उसी अनुरूप काम करेगी जैसा आप करते हो। तैयार हो? तैयार हो? तो जब हमें पता है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी को ड्राइव कर रहे हैं, तो अच्छे विचार लाएंगे या बुरे? अच्छे विचार लाएंगे या बुरे? अच्छे विचार लाएंगे या बुरे? राइट? क्योंकि हमारा जो मोदी केयर का, पहले हम लोग बोलते थे सोच बदलो, अब हम बोलते हैं सोचो मत बदलो। आया ना? राइट? पहले हम क्या बोलते थे? सोच बदलो। अब हम क्या बोलते हैं? सोचो मत बदलो। और अभी भी अगर मैं हमेशा कहता हूं कि समय और समझदारी नसीब वाले लोगों को मिलती है। समय और समझदारी नसीब वाले लोगों को मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तब समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है तब समय नहीं होता। हम लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि हमें समय और समझदारी एक ही दिन में मिली है। हाँ या ना? यस और नो? राइट? नेक्स्ट, राइट, थैंक यू। द पावर ऑफ सेल्फ इमेज। फिर मैं बता रहा हूं मैंने क्या कहा कि पावर ऑफ सेल्फ इमेज। To become a millionaire, we needed to have a positive and clean self-image. That's called positive mental attitude.
एटीट्यूड अलग अलग तरीके के होते हैं। लेबर एटीट्यूड होता है, मालिक का एटीट्यूड होता है, ब्लेमिंग एटीट्यूड होता है, अच्छा हुआ तो मैंने किया, बुरा हुआ तो इसने किया। एक आदमी था, जो आदमी डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मैं जहां जहां उंगली रखता हूं वहां वहां दर्द होता है। डॉक्टर साहब मैं जहां जहां उंगली लगता हूं वहां वहां दर्द होता है। डॉक्टर ने उसके पूरे बॉडी का एक्सरे निकलवाया, पता चला फ्रैक्चर उंगली में था। पता चला फ्रैक्चर उंगली में था। मैं जिस जिसके साथ जाता हूं उसके साथ मेरा झगड़ा हो जाता है। मैं जिस जिसके साथ जाता हूं वो काम करना ही बंद कर देता है। बराबर है, फ्रैक्चर उंगली में है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? क्लियर हो पा रहा है आपको? यस, राइट। तो अगर आपको बिकम अ मिलियनियर, अगर आपको सच में करोड़पति बनना है या सच में एक सफल व्यक्ति बनना है, तो वी नीडेड टू हैव अ पॉजिटिव एंड क्लीन सेल्फ इमेज। मैं मेरे अपलाइन को मेंटर मानता हूं, मैं मेरे अपलाइन को खुदा मानता हूं, मैं अपने अपलाइन को भगवान मानता हूं, बात खत्म। तो इस बात का प्रमाण है कि मेरी डाउनलाइन भी मुझे भगवान और खुदा मानेगी। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। चाय पिलाई ठीक है, चाय नहीं पिलाई ओके। वो आए मेरे डेमो करने के लिए, मेरा सौभाग्य है। नहीं आए मतलब उनको मुझ पे भरोसा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? एक शायर ने बहुत अच्छी शायरी कही कि खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया, खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया क्योंकि उनको खुदा पे भरोसा था। खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया क्योंकि उन्हें खुदा पर भरोसा था। खुदा ने हमें कुछ नहीं दिया क्योंकि खुदा को हम पे भरोसा था। तो काम करना है तो ऐसा करना है कि अच्छा होता है तो गुड, नहीं होता है बहुत बढ़िया। और गीता में लिखा हुआ है कि जो हुआ था वो मेरी मर्जी से हुआ था, जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरी मर्जी से होगा। तो 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले प्रत्यक्ष में आपके पास प्रमाण है, फिर चिंता किस बात की? हाँ या ना? राइट है। तो हमें क्या करना है आज से? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कौन सा? बिजनेस मेरा, परिवार मेरा, सपने मेरे, पैसा मुझे कमाना है, सफलता मुझे चाहिए, काम भी मैं करूंगा, बात खत्म। पैसा मुझे कमाना है। मुझे एक बात बताइए, कैसा रहेगा कि बच्चे मैं पैदा करूं और पड़ोसी से उम्मीद लगाऊं कि ये पाल पोस के बड़ा कर दे? बताओ मुझे। बच्चे मैं पैदा करूं और उम्मीद पड़ोसी से लगाऊं कि भाई साहब आपने मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाया नहीं। बच्चे मैंने पैदा किए, सपने मेरे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी मेरी है, बात खत्म। अपलाइन आता है दैट्स गुड, नहीं आता मेरा विश्वास, बात खत्म। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? राइट। नेक्स्ट, इट्स अ फिल्म ऑफ आवर ओन लाइफ। ये हमारी जिंदगी की पिक्चर है जो हम बना रहे हैं। हमारा लेवल कौन कौन से हैं? डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट, जो प्लेटिनम डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, हाँ के ना? तो इसमें एक शब्द कॉमन है, डायरेक्टर। क्या कॉमन है? डायरेक्टर। मतलब आप अपनी खुद के जीवन के फिल्म निर्माता हो। तो आप अपनी फिल्म को कैसा बनाना चाहोगे? बकवास, वाहियात या सुपरहिट? कैसी बनाना चाहोगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मुझे कम सुनाई और देता है। कैसी बनाना चाहोगे? तो इट्स अ फिल्म ऑफ आवर ओवन लाइफ। ये हमारी खुद की पिक्चर है, ये हमारी खुद की पिक्चर है। अगर मान लो आपकी उपजाऊ जमीन है तो उसमें आप अच्छे बीज बोओगे या बुरे? तो आपकी जब आप फिल्म लिख रहे हो, राइट, नेक्स्ट, राइट, तो उसके अंदर आप इसके स्क्रिप्ट राइटर कौन है? हम। हमारी जिंदगी के पिक्चर के, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, कहानी लिखने वाले कौन है? हम। अगर मुझे बताइए, आपसे एक सवाल पूछो गुड्डू जी। मान लीजिए आपने सोचा जैसे ही जुड़ोगे, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो आप पॉजिटिव रहोगे या नेगेटिव? पॉजिटिव, राइट। मान लीजिए आपने सोचा कि इस महीने 25,000 का चेक आना चाहिए और आपका 25,000 का चेक आ गया, आप पॉजिटिव रहोगे या नेगेटिव? अगर आपने सोचा कि आज की मीटिंग में आपके 200 लोग बैठने चाहिए और 200 के 200 लोग बैठ गए, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे भैया, इस पोजीशन में तो दुनिया का कोई भी आदमी पॉजिटिव रहेगा। जैसा आप सोचोगे वैसा होता चला जाएगा, तो दुनिया का कौन सा आदमी नेगेटिव होगा? होगा क्या? राइट, सब पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, मैंने तो 200 सोचा था, आज तो 250 आ गए। मैंने तो सोचा था 25,000 का चेक आएगा, 50,000 का आ गया। नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? पर भैया, पॉजिटिव तब रहना है जब आपने सोचा कि 200 लोग आएंगे और 2 लोग भी आपका फोन नहीं उठाते। एट द टाइम यू हैव टू बी पॉजिटिव योरसेल्फ। उस समय आपको पॉजिटिव रहना। जब आपने सोचा कि साला 10,000 का चेक बनाएंगे और पता चला कि 200 रुपए का चेक आया, उस समय आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत है। आपने सोचा कि मेरी टीम से 50 लोगों को मैं थाईलैंड लेके जाऊंगा और आपकी टीम में से 2 लोग भी क्वालिफाई नहीं हो पाते, उस समय आपको पॉजिटिव होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप रोज काम करने जाते हो कि आज तो 2 लोगों का ज्वाइनिंग उठा के लाऊंगा और शाम तक एक बंदा भी आपका फोन ना उठाए, उस समय आपको पॉजिटिव होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपकी कहानी आप लिखोगे। आप ऊपर, मैं हमेशा कहता हूं कि ऊपर वाला बाउंसी बॉल, जानते हैं बाउंसी बॉल? वो ऐसे मारते हैं तो वो जितना तेज आप मारोगे ना, उतना तेज वो उछल के और जाएगा। यस और नो?
राइट? तो ऊपर वाले के लिए हम बाउंसी बॉल है। जब ऊपर वाला खींच के पीछे फेंके ना तो समझना उसने हमारी बड़ी सफलता निर्धारित करके रखी है। उसने हमारी बड़ी सफलता निर्धारित करके रखी है। किसी मस्जिद के बाहर एक अच्छी सी जगह पे लिखा था, किसी मस्जिद के बाहर किसी अच्छी सी जगह पे लिखा था कि एक खुदा के बंदे, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ कि उस ऊपर वाले के इशारे समझ सके। एक खुदा के बंदे, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ कि उस ऊपर वाले के इशारे समझ सके। बराबर है। आखिर में हमको सबको पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। यस और नो? राइट? अगर मान लीजिए मेरे पापा के पास पैसा होता, हमारे पास घर गाड़ी सब कुछ होता, तो क्या आज आप इस विजय अग्रवाल को सुन रहे होते? क्या मैं अपना वजूद बना पाया होता? क्या लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाया होता? क्या मुझे पता चलता अपनी जिंदगी में संघर्ष की वैल्यू क्या होती है? राइट? एक समय था जब ऊपर वाले को सबसे ज्यादा गाली देता था मैं, कि मैं ही मिला था तुझे। आज मैं धन्यवाद करता हूं ऊपर वाले का कि धन्यवाद तूने इस दुनिया में मुझे चुना, धन्यवाद तूने इस दुनिया में मुझे चुना। क्योंकि जब टांगे पे बैठने के बाद में, टांगे के बैठने के बाद में जब टांगे का मालिक घोड़े को चाबुक मारता है, तो चाबुक मारने के पीछे उस घोड़े को दुख देना, दर्द देना, ये उसके मालिक की इच्छा नहीं होती। उसे पता है इसे चाबुक मारूंगा तो ये और तेज दौड़ेगा। अगर ऊपर वाला आज आपको कठिनाई दे रहा है, चाबुक मार रहा है, इसका मतलब है वो आपको और तेज दौड़ाना चाहता है। कुछ लोग संघर्ष से टूटकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग संघर्ष से टूटकर बिखर जाते हैं, और कुछ लोग संघर्षों से लड़कर निखर जाते हैं। अब चॉइस आपकी है। राइट? आप अपने जीवन के प्रोड्यूसर हो। इस फिल्म को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किसका लगेगा? मेरा। इस बिजनेस में इस पिक्चर को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किसका लगेगा? मेरा। बिजनेस किसका? मेरा। अरे सर वो क्या है कि मैंने 200 पीवी तो कर दिए पर 100 पीवी खूट रहा है, तो मैं सोच रहा था कि आपका भी एलपीवी बन जाएगा, तो सर कैसा करेंगे? राइट? अगर आपकी पिक्चर में किसी और का पैसा लग रहा है ना, तो आप कभी भी एक अच्छे प्रोड्यूसर नहीं बन पाएंगे। कई लोग, अरे इतना ही तो था, 200 ही पीवी तो करना था, अपना नहीं मिलता क्या एलपीवी? उन्हें नहीं मिलता क्या? अरे भैया, विजय अग्रवाल अल्पेश गज्जर के लिए विजय अग्रवाल हजारों है, पर हजारों विजय अग्रवाल के लिए अल्पेश गज्जर एक है। अगर मुझे इनके लिए 200 पीवी करने पड़े तो इन्होंने क्या गुनाह किया मेरी टीम में आके? क्या इनको मैं करके नहीं दे सकता? पर कहते हैं इफ देयर इज नो डुप्लीकेशन देयर इज नो नेटवर्क मार्केटिंग। बजाय उससे 200 पीवी करवाने के आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार 200 नहीं 400 पीवी में अपने दम पे लाके, सर गुड्डू सर मुझे ये बताइए कि मुझे लगता है कि एलपीवी लेने के लिए मुझे 200 पीवी और करने की जरूरत है। आप मुझे बताइए कि सर ये 200 पीवी करने के लिए मैं कौन सी एक्टिविटी करूं तो मेरे 3 दिन में 200 पीवी खड़े हो जाए? ये सवाल व्याजबी है या सर आप कितनी 200 खूट रहा था सर, कौन सा वाला सवाल व्याजबी है मुझे बताओ? हाँ? पहला कि सर मुझे ये बताइए, क्योंकि एक बात बताता हूं आज आपको, अगर इन्हें भूख लग रही है और आज मैंने इन्हें रोटी बना के खिला दी तो आज इनका पेट भर गया, पर अगर मैंने इनको रोटी बनाना सिखा दिया, इनकी 7 पीढ़ी का बंदोबस्त कर दिया। इट्स योर ओवन लाइफ, इट्स योर, यू आर द प्रोड्यूसर एंड यू आर द डायरेक्टर। कौन सी डायरेक्शन में आपको लेकर जाना है ये कौन डिसाइड करेगा? आप, क्योंकि आप अपने पिक्चर के डायरेक्टर हो। क्लियर हो पा रहा है आपको? क्लियर हो पा रहा है? हीरो ऐसे नाचेगा या ऐसे, कौन डिसाइड करता है? डायरेक्टर। आपकी जिंदगी का डायरेक्टर कौन है? आपकी जिंदगी का डायरेक्टर कौन है? खुद। राइट? नेक्स्ट, आपकी जिंदगी का एक्टर कौन है? पर एक्टिंग ऐसी करो जिससे सफलता मिले, ऐसी नहीं जो आपको डी ग्रोथ की तरफ लेकर जाए। अमिताभ बच्चन आज 78 साल की उम्र में भी ऐसा एक्टर है कि उसको मुश्किल से मुश्किल रोल दो ना तो भी वो अच्छे से निभाता है ना? है ना? तो अगर आज आपको मान लो आपने टीम बनाई, टीम टूटी, टीम बनाई, तो यू आर एक्टर ऑफ योर लाइफ, योर फिल्म, तो आप कैसी एक्टिंग करोगे? बुरी या अच्छी? बुरी या अच्छी? राइट? तो जब आप खुद एक्टर हैं तो अच्छी एक्टिंग करना, क्योंकि ये हमारी लाइफ है और इसकी पिक्चर हम खुद बना रहे हैं। नेक्स्ट, राइट? लीडर्स एंड नेक्स्ट फॉलोअर्स। और आपकी जिंदगी के लीडर भी आप हो, आपकी जिंदगी के फॉलोअर भी आप हो, क्योंकि ये पिक्चर किसकी है? हमारी खुद की जिंदगी की। तैयार हैं? तैयार हैं? नेक्स्ट, राइट? Wherever you are, rich or poor, happy or sad or positive or negative, आप आज कहीं भी हैं, आज आप जिस किसी परिस्थिति में हैं, चाहे वो पॉजिटिव, अमीर हो या गरीब, खुश हो या दुखी, राइट? पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सकारात्मक या नकारात्मक, आप जिस किसी परिस्थिति में हैं, राइट? इसका सीधा सीधा आंसर है, मैं ये बोलूंगा, यू आर द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट, राइट? इट्स योर चॉइस। मैं कहूंगा ये आपका चुनाव था। मुझे बताइए यहां पे बैठना किसका चुनाव था? यहां पे आपको कितने लोगों को मुंह बंद करके किडनैप करके पैरों से घसीट के यहां लाया गया है? कितने लोगों को? आप अपने आप से यहां आए। यस और नो? यस और नो? राइट? तो अगर आप जिस किसी भी पोजीशन में हैं उसका सबसे बड़ा आंसर है इट्स योर ओन चॉइस। ये किसी और का चॉइस थी ही नहीं, ये आपकी चॉइस है। और आप लाइफ में जो कुछ भी बनोगे वो आपकी चॉइस होगी।
यस और नो? अब आज इस इवेंट के बाद में भी दो आंसर हैं आपके पास। पहली चॉइस ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, और दूसरी चॉइस अब मैं करके रहूंगा या अब मैं करके रहूंगी। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? आपकी, राइट? नेक्स्ट, आवर लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड एवरी डे वी हैव टू मेक आवर चॉइस। हमारी जिंदगी बहुत सारी चॉइसेस, बहुत सारी उनसे भरी पड़ी है, और रोज बरोज हम अपनी चॉइस के हिसाब से जीते हैं, अपने चुनाव के हिसाब से जीते हैं, राइट? नेक्स्ट, जैसे व्हाट टू ईट टुडे, आज आप क्या खाओगे ये कौन निर्णय करता है? फिर आपको गुजरात वाले पूछेंगे मुझसे, गुजरात वाले पूछेंगे और मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, बराबर? आज आप क्या खाओगे ये कौन चॉइस करता है? आज आप क्या खाओगे ये कौन चॉइस करेगा? बराबर, ओके। आज आप क्या पहनोगे ये किसने चॉइस किया? आज आप क्या पहनोगे ये कौन चॉइस करता है? ओके। आज आप कहां जाओगे, कब और कहां जाओगे ये कौन चॉइस करता है? आज आप कब और कहां जाओगे ये कौन चॉइस करता है? राइट? नेक्स्ट, आज आप किससे मिलोगे ये कौन चॉइस करता है? आज आप क्या करोगे ये कौन चॉइस करता है? तो जब आप एक दिन में, आपकी पूरी दिनचर्या में कहां जाओगे, क्या खाओगे, किससे मिलोगे, कब मिलोगे, कितना सुनोगे, कितना नहीं सुनोगे, ये सारी आपकी चॉइस है। तो मैं ये कहना उचित समझूंगा, राइट, कि आपके जीवन में सक्सेस और फेलियर भी आप ही की चॉइस है। सफल होंगे या असफल होंगे ये सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव पे निर्भर करता है, क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी बनेंगे और जो कुछ भी थे वो मात्र और मात्र आपके चुनाव की वजह से थे, और आगे आप जो कुछ बनेंगे वो मात्र और मात्र आपके चुनाव की वजह से है। तो आप अच्छा चुनाव करना चाहेंगे? क्या आप अच्छा चुनाव करना चाहेंगे? नेक्स्ट, टू बिकम अ मिलियनियर इज अ चॉइस। करोड़पति बनना, एक सफल व्यक्ति बनना, एक सफल व्यक्तित्व बनना, ये भी आपकी चॉइस है, और इसी कारण से आप आज यहां पे बैठे हो। एग्री करेंगे? यस और नो? राइट? इफ यू आस्क मी द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस, अगर आप मुझसे पूछे कि विजय अग्रवाल तेरी सफलता का राज क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि माय चॉइस, मेरा चुनाव। जब मेरे पापा ने मुझसे पूछा बोल मोदी केयर या मैं, मेरा चुनाव था मोदी केयर। जब लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं नहीं जुड़ रहा, छोड़ दे मोदी केयर, मेरा चुनाव था जुड़े रहना। जब मेरा चेक नहीं आया तो लोगों ने बोला कि इसमें कितना कमा लेता है, ये छोड़ कुछ और कर, मेरा चुनाव था मोदी केयर करना। मुझे किसकी मेंटरशिप में आगे बढ़ना है, ये चुनाव था मेरा, और आज मैं क्या बोलूंगा ये भी चुनाव मेरा है। तो मैं कल को कहां पहुंचूंगा ये चुनाव भी मेरा ही होगा। यस और नो? यस और नो? राइट? तो माय सीक्रेट इज माय चॉइस। आपको आपकी अपलाइन कहती है भैया इस बिजनेस को समझना है, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए। अब आप जब बुक्स पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है, सो जाना ये भी आपकी चॉइस है, और उठ के मुंह धो के फिर पढ़ने बैठना ये भी आपकी चॉइस है। आपकी अपलाइन कहती है रोज आधा 1 घंटा निकालो, अच्छे वीडियो देखो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छी बातों को सीखो, रोज काम करने जाओ, रोज काम करने जाओ। और रोज चलना ठीक है, जाते हैं, खाना बना खा लेते हैं, थोड़ा सुस्तिया लेते हैं, फिर जाते हैं। इट्स योर चॉइस। तो अगर आज आपकी जेब में पैसा है और नहीं है, ये किसकी चॉइस है? आपकी। एक मां ने 2 बेटों को जन्म दिया, दोनों एक ही क्लास में थे। एक बच्चे को स्कूल से होमवर्क मिला, दोनों बच्चों को स्कूल से होमवर्क दिया। एक बच्चा आया और बैग पटका खेलने चला गया, और एक बच्चा होमवर्क करने लगा। एक बच्चा आया रात को टीवी देख रहा है, दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। एक बच्चा आया सो गया, दूसरा बच्चा फिर रात को पढ़ाई कर रहा है। एक बच्चा लेट स्कूल पहुंचता है और एक टाइम पे स्कूल पहुंचता है। राइट? मुझे बताइए जो खेलता है वो पहले नंबर पे आएगा या जो रेगुलर पढ़ रहा है वो पहले नंबर पे आएगा? दोनों के लिए परिस्थिति सेम थी, दोनों के लिए टीचर सेम थे, दोनों के लिए माहौल सेम था, पर एक बच्चे ने चॉइस किया पढ़ना और एक बच्चे ने चॉइस किया खेलना। तो लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, एंड इफ यू आस्क मी द सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस, माय आंसर इज दैट माय चॉइस इज माय सीक्रेट। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? राइट? नेक्स्ट, आई चूज नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज, मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैंने चुना क्योंकि मैं अपने जीवन में, नेक्स्ट प्लीज, राइट, मैं अपने जीवन में, एंड टुडे यू चूज टू बी हियर, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना क्योंकि मैं अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहता था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना क्योंकि मैं मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना क्योंकि मैं अपना वजूद बनाना चाहता था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना क्योंकि मैं पूरी जिंदगी अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेके लोगों के सामने भीख मांगना चाहता नहीं था, इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। और आज आपने वही निर्णय किया है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, आपके सम्मान में, क्योंकि आपने निर्णय लिया सफल होने का, क्योंकि आपने निर्णय लिया सफल होने का। राइट? एंड यू मेक अ चॉइस टू बी सक्सेसफुल। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपने अपने जीवन में सफलता को पाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं विजय अग्रवाल आप लोगों को दिल से, आत्मा से बधाई देता हूं। एक बार जबरदस्त तालियां अपने सम्मान में, अपने सम्मान के लिए।
राइट, यू मेक अ चॉइस टू बी अ मिलेनियर। आप जो आपने करोड़पति और एक सफल व्यक्तित्व बनने के बारे में अपना एक कदम बढ़ाया है। राइट दोस्तों, द पावर ऑफ चेंज, टू बिकम अ मिलेनियर वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने अपने जीवन में सफल होने का निर्णय लिया और आज आप इस मीटिंग में आए। पर मेरे दोस्त, चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। बदलाव हमेशा दर्दनाक होता है। आप रोज सुबह 5 बजे उठते, आज रोज सुबह 8 बजे उठते थे और कल से आप सुबह 5 बजे उठने लगेंगे तो पेन होगा या नहीं होगा? आप रोज आपको वजन कम करना है, आप रोज 2-2, 4-4, 5-5 रोटी खाते थे और आपको वजन कम करना है, अब आप 2 रोटी खाते हो, पेन होगा या नहीं होगा? आपको अपने आप को हेल्दी रखना है, रोज जिम जाना है, बराबर है, वजन उठाना है, जिम में एक्सरसाइज करनी है, पेन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? चेंज इज ऑलवेज पेनफुल। बदलाव हमेशा दर्दनाक होता है। बदलाव हमेशा दर्दनाक होता है। पर मेरे दोस्त, मुझे इस पूरे संसार में, इस पूरी पृथ्वी पे एक मां ऐसी लाकर बता दो जिसने प्रसव पीड़ा सहन किए बिना किसी बच्चे को जन्म दिया हो। अगर मां बनना है, अगर किसी संतान को जन्म देना है तो प्रसव पीड़ा को सहन करना है। ये कुदरत का बनाया हुआ नियम है। आप सोच कर देखो, आप सोच कर देखो, उस मां को पता है कि एक नई जिंदगी को जन्म देने के लिए मौत को आलिंगन करना पड़ सकता है, फिर भी वो एक नई जिंदगी को जीने के लिए प्रसव पीड़ा सहन करती है। आज आपको अपने जीवन को बदलने के लिए अगर थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो क्या सहन नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ। हमें अपने आप को बदलाव की अग्नि में झोंकना होगा। आज तक आप जो करते आए थे, अगर वही करते रहोगे तो आने वाले समय में वही रिजल्ट आएगा जो आज तक आया था। अगर आज आप अपने रिजल्ट को बदलना चाहते हो तो आज से वो करना शुरू करो जो आज तक आपने नहीं किया। आपने समय पे डेमो किट नहीं बनाई, कोई बात नहीं, आज बनाओ। आपने अब तक प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाई, कोई बात नहीं, आज बनाओ। आज तक आपने रोज एक डेमो करने का संकल्प नहीं लिया, कोई बात नहीं, आज बनाओ। ये आज आपके आने वाले कल को बदल के रख देगा। ये आज आपको आने वाले कल को बदल के रख देगा। वी टू बी बिकम अ मिलेनियर वी मस्ट चेंज अवर सेल्फ। मैं झोपड़पट्टी में रहता था, मुझे बोलना नहीं आता था, मेरे कपड़े देखो तो आप समझ नहीं पाओगे, मैंने जूते कभी नहीं पहने थे, हमारी लाइफस्टाइल थी नहीं बाबा, थी नहीं। पर हमने बदला, पेन लिया, उस दर्द को झेला और उस दर्द को झेलने के बाद एक पानी के पाउच बेचने वाला आपके सामने सूट बूट में खड़ा। अगर बदलाव करने से ये मिल सकता है तो बदलना जरूरी है या नहीं? बदलाव करने से ये मिल सकता है तो बदलना जरूरी है या नहीं? मैं तैयार हूं बदलने के लिए, आप तैयार हो? आप तैयार हो? नेक्स्ट, वी मस्ट चेंज। हमें क्या बदलना है? हमें क्या बदलना है? वी मस्ट चेंज अवर थिंकिंग। हमारी सोचने की पद्धति को बदलना है, हमारी विचार करने की पद्धति को बदलना है। एक बार एक राजा के मंत्री ये कहता था कि जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बार राजा का अंगूठा कट गया तो मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा कि राजा जी जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो राजा को गुस्सा आया, उसने उस मंत्री को जेल में डाल दिया। थोड़े दिन बाद वो राजा शिकार पे गया। शिकार पे जाने के बाद में उसे भीलों ने पकड़ लिया और उसकी बलि देने लगे। तो जब बलि देने लगे तो किसी बूढ़े उसकी नजर पड़ी तो बोले ये तो खंडित है, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इसे छोड़ दो। तो राजा भागते भागते अपने शहर वापस आया और उसने आके कहा कि चलो अच्छा हुआ मैं बच गया। वो उसने जाके उसको बताया अपने वजीर को, मंत्री को। तो मंत्री ने कहा कि अच्छा है, चलो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। बोले यार मेरे लिए तो अच्छा हुआ कि मेरा अंगूठा कटा और मैं बच गया, पर तेरे लिए अच्छा क्या हुआ? तू तो 6 महीने से जेल में है, तेरे लिए अच्छा क्या हुआ? बोले महाराज अच्छा ही हुआ, अगर आपका अंगूठा नहीं करता और आप मुझे जेल में नहीं डालते तो आपके साथ मैं आता शिकार पे और आप तो खंडित थे, वो मेरी बलि चढ़ा देते। राइट, तो वी मस्ट चेंज अवर थिंकिंग। अपनी सोच को बदलना है। आज से जो भी आपके जीवन में घटेगा आप उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचोगे। क्या सोचोगे? जो हुआ वो अच्छा हुआ। क्या सोचोगे? जो हुआ वो अच्छा हुआ। उसके बाद में एक्शन, 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 एक्शन। मोदी केयर में सफल होने के लिए 3 मूल मंत्रों का उपयोग आपको करना है। लिख लीजिए 3 मूल मंत्र। पहला मूल मंत्र है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। पहला मूल मंत्र क्या है? रिपीट कीजिए हर व्यक्ति। पहला मंत्र क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से, फिर से बोलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। दूसरा मूल मंत्र है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। फिर दोबारा रिपीट कीजिए, दूसरा मूल मंत्र क्या है? और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है, ऊपर लिखे हुए दोनों मंत्रों को फॉलो कीजिए। आया ना? आया ना? समोसा बनाने के लिए क्या चाहिए? मैदा और आलू, राइट है। अगर 10 किलो समोसे बनाने हैं मुझे और 2 किलो मैदा चाहिए तो मुझे 1000 किलो समोसे बनाने के लिए उससे ज्यादा मैदा चाहिए। आया ना? आया ना? हर चीज के लिए रॉ मटेरियल लगता है। हर चीज को बना, अगर मुझे कपड़ा बनाना है तो कपास लगेगा, यस और नो? हम किसके बिजनेस में हैं? हम पीपल्स के बिजनेस में हैं, लोगों। और हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है? लोग। हिंदुस्तान आजाद हुआ तब 30 करोड़ थे,
आज 150 है और ईश्वर ने इसी तरह का कृपा बनाई रखी तो आपकी और मेरी पीढ़ियों को प्रोस्पेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आया ना? एग्री करेंगे नहीं करेंगे? राइट है। और मुझे लग रहा है कि ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रहेगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो रॉ मटेरियल की कमी हमारे पास है नहीं, तो फिर जब रॉ मटेरियल की कमी नहीं है तो प्रोडक्शन करते चलो। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? राइट। आवर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपको पता है, आप शब्दों से कुछ कहो ना कहो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कह देती है। आपके बैठने का तरीका, आप जब किसी प्रोस्पेक्ट के वहां जा रहे हो तो आप बैठते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी बॉडी की लैंग्वेज। क्लियर हो पा रहा है आपको? यस और नो? अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं और मैं बात करते करते अच्छा मेरा मोबाइल भी यूज कर रहा हूं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है कि मुझे आपकी बात में इंटरेस्ट, यस और नो? मैंने बोला क्या इनको? नहीं, पर मेरी बॉडी लैंग्वेज से इनसे कह दिया कि मुझे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? तो बॉडी लैंग्वेज इज मोस्ट इंपोर्टेंट और वी हैव टू चेंज अवर बॉडी लैंग्वेज। प्रोफेशनल बनने की दिशा में नया कदम। नेक्स्ट, आदतें, हैबिट्स। हैबिट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट यू विल चेंज योर हैबिट्स, आप अपनी आदतों को बदल दीजिए, आपका भविष्य बदल जाएगा। रोज कॉल लगाना आदत है या नहीं है? रोज अपॉइंटमेंट लेना आदत है या नहीं है? रोज डेमो करने जाना आदत है या नहीं है? रोज अप्लायंसेस संपर्क में रहना आदत है या नहीं है? रोज पॉजिटिव सोचना आदत है या नहीं है? हाँ या ना? तो जब आपकी आदतें आपका भविष्य बना सकती है तो आपकी आदतों को पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव? तो आज से आप संकल्प लीजिए कि आप अपनी आदतों में बदलाव लाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो समय से आधा घंटा पहला मीटिंग में पहुंचते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है उस समय के 1 घंटे बाद ही मीटिंग में पहुंचते हैं। कुछ लोगों की आदत है जो अंदर बैठ के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, डायरी बना रहे हैं, नोट बना रहे हैं, उसे अपने जहन में उतार रहे हैं। और कुछ लोगों की आदत है बाहर के, ठीक है बढ़िया बोलता है, अच्छा बुला है, हाँ क्या कह रहे, हम क्या कह रहे थे बराबर, ये भी आदत है। अभी भी जो लोग बैठे हैं उसमें ताली बजाना, ये भी एक आदत है। अरे ठीक है वही अच्छा, ये भी आदत है। यहां बैठ के ये सोचना, देखते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं, ये भी एक आदत है। और मैं करके रहूंगा, ये भी एक आदत है। आवर हैबिट्स, आवर हैबिट्स, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, बट यू